मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणानां प्रकार सूत्र में क्रमशः अपनी चर्चा आगे चलते चलते अलग अलग गतियों के आश्रव के कारणों पर अपनी चर्चा हुई और उसमें देव गति के आश्रव के कारणों में जब हमने बात की तो एक बात समझ में आई कि सम्यक दर्शन ये मुख्य रूप से देव गति के आश्रव का कारण है, बराबर। और देव गति के आश्रव के कारणों में ये भी समझा, इम्पोर्टेंस इसकी इस रूप में थी कि जो बात आई थी कि भाई लोग कहते हैं कि गुरुदेव के भी कथन में आता है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति देव और मनुष्य के योग्य परिणाम ही नहीं रख पा रहा हो तो उसकी पात्रता सम्यक दर्शन की कम होती है। बात समझ में आई? तो देव गति के परिणाम देव गति के लिए नहीं है। जैसे आपको ये पता होगा ना, अभी ओलंपिक चालू हो रहा है, 23 को चालू हो रहा है ना। तो ओलंपिक में कोई कैसे पहुंचता है? हम अपना बैग लेकर पहुंच जाएं टोक्यो और कहें कि मुझे गेम में भाग ले लेने दो है, है अपने स्कूल के सर्टिफिकेट ले जाएं और ऐसे करें, तो क्या मुझे उस ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहेंगे भैया ऐसे नहीं होता, पहले तुम ओलंपिक क्वालिफाइंग करके आओ। और वो ओलंपिक क्वालिफाइंग वाला जो गेम होता है वो टोक्यो में नहीं होगा, वो तो आपके इंडिया में होगा। तो इंडिया में भी ऐसे नहीं पहुंच सकते, हर जगह एक पात्रता होती है। स्कूल लेवल से क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर जाओ, स्टेट लेवल से नेशनल में जाओ, नेशनल से फिर आप ऐसे क्वालिफाई होते हो कि आप तब जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं आपसे एक सरल सी बात पूछूं कि जो व्यवस्थित लक्ष्य वाला है, जिसने बचपन से ये सोचा हो, बराबर, वो दंगल पिक्चर का प्रसिद्ध डायलॉग है ना, मेरी छोरियां भी छोरों से कम है कि यानी मेडल चाहिए ही चाहिए है ऐसा जिसने सोच लिया हो, वो अगर स्टेट पे भी जीतेगा तो किसके लिए जीतेगा? है, वो स्टेट पे भी जीतेगा तो भी ओलंपिक के लिए, डिस्ट्रिक्ट में भी जीतेगा तो ओलंपिक के लिए, नेशनल लेवल पर जीतेगा तो भी ओलंपिक के लिए। यानी वो कुछ भी करेगा उसका गोल बदलेगा नहीं। डन। ऐसे ही जिसने सम्यक दर्शन की पात्रता रखी हो वो सम्यक दर्शन की पात्रता पर ही जोर देता है। लेकिन अगर वो देवगति के योग्य भी परिणाम कर रहा है तो देवगति के योग्य परिणामों में भी उसका लक्ष्य तो क्या होगा कि देवगति लक्ष्य नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत गया ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन इससे मुझे एक स्टेज आगे जाने की पात्रता मिली, ये सफलता है। स्टेट लेवल पर जीत गया तो स्टेट लक्ष्य नहीं है, लेकिन इससे मुझे नेशनल लेवल पर जाने की मिली, ये सफलता है। नेशनल लेवल पर जीत गया तो उसमें सफलता नहीं गिन रहा, बोले इससे मुझे इंटरनेशनल खेलने की तक मिली, ये। तो देवगति की पात्रता अगर हुई तो वो किसके लिए है? वो इसके लिए है कि कम से कम आपको देवगति की पात्रता होने पर, देवगति जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देवगति और मनुष्य गति की पात्रता वाला जीव सम्यक दर्शन की पात्रता का अधिकारी होता है। इस हिसाब से वो देवगति की पात्रता भी अभिनंदनीय है, लेकिन वास्तविक उपाय तो आत्मानुभूति ही है। उसके साथ साथ कल जो चर्चा में आया था वो था आयु के बंध अपकर्ष काल। 8 प्रकार के बंध अपकर्ष काल होते हैं और उनको भी कल हमने विस्तार से समझा था। कुदरत का न्याय भी समझा था कि कहीं पर भी अन्याय नहीं होता है, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई को कोई क्वेरी है बंध अपकर्ष के बारे में या किसी भी चीज के बारे में? है दिनेश भाई, 2-3 दिन से गायब थे, क्या बात है, सुन रहे थे क्या? है, तबीयत ठीक है ना? ओके ओके, चलो ठीक है।
अब यहाँ पर जो हम समझने जा रहे हैं वह है एक अलग कर्म, जिसका नाम है नाम कर्म। कौन सा कर्म? नाम कर्म। देखो, नाम कर्म का काम क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा नाम कर्म का काम क्या होता है? नाम का काम बोलो। काम का नाम तो बहुत बोला। सर, जो शरीर में जीव है उसकी रचना आदि का, जो रचना आदि में जो कर्म उदय निमित्त होता है। સરસ. હવે મને એમ કહો, એનો નામનું નામ કેમ પડ્યું? એના નામકરણની પૈવા કોણ છે? નામકરણની પૈવા એટલે સમજ્યા ને? એ કઈ हिसाबથી નામનું નામ પડ્યો? हैं? देखो, एक बात बताऊं, प्राचीन समय में शरीर को नाम कहा जाता था, बराबर? आजकल शरीर का नाम हो गया है, पहले शरीर को नाम रूप कहा जाता था। एक क्या नाम है प्रसिद्ध, जो भी बौद्ध ग्रंथ है ना प्राचीन, उनमें शरीर के लिए कौन सा नाम बोला जाता है? नाम रूप। यानी ये बहुत 2000 वर्ष पुराना शब्द है, 2-2500 वर्ष। यानी कुन आचार्य देव, गणधर भगवंतों के समय में ये शरीर के लिए नाम रूप शब्द प्रचलित था। शरीर शब्द बाद में है, एक्चुअल में है शरीर कर्म, लेकिन इसका नाम कर्म नाम क्यों पड़ा? बराबर, क्योंकि नाम का पर्यायवाची शरीर होता है। यानी नाम मतलब नेम, NAME, नेम नहीं है, यहाँ नाम का मतलब शरीर ही है। इसीलिए जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना होती है, अंगों पांगों की रचना होती है, वो नाम कर्म कहा जाता है। अब बात, शरीर आप कितने प्रकार का होता है? बोले स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, बालक शरीर, युवा शरीर, बुद्ध शरीर, एक इंद्रिय शरीर, पंचेंद्रिय शरीर, रूपवान शरीर, रूपहीन शरीर, तेजवान शरीर, तेजहीन शरीर, बराबर? कितने ज्यादा जीवित शरीर, मतलब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, यानी इतने ज्यादा शरीरों के जिसे कहें ना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होते हैं। अब बात ये है कि हर एक व्यक्ति को एक प्रश्न होता है। कौन सा प्रश्न होता है? कि मेरा ये शरीर ऐसा क्यों? और अमूमन एक सत्य बात बताऊं, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति राग अतिशय है, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर से संतुष्ट हो। बोलो, है कोई जो ये कहे ना ना मेरा शरीर एकदम परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं करना? किसी से भी अगर चॉइस पूछी जाए ना, बोले ऐसे रंग तो बढ़िया है, हाइट में 2-4 इंच एडजस्ट कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? कोई कहता हाइट तो बढ़िया है, कलर में थोड़ा बहुत ठीक कर लेते तो क्या बिगड़ जाता? किसी का हाइट और कलर बढ़िया है, वजन 10 किलो कम कर लेते तो क्या हो जाता? किसी का वो भी ठीक है, आंख बड़ी है, थोड़ी आंख छोटी कर देते, नाक चौड़ी है, थोड़ी नाक पतली कर देते, बराबर कमर में से खींच के 2-3 इंच बढ़ा देते, यहाँ का वहां डाल देते, वहां का क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर से संतुष्ट हो, जो अपने शरीर में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता। और दूसरी गजब की बात बोले, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर में मॉडिफिकेशन कर सकता हो। नहीं लगता विरोधाभास? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर में मॉडिफिकेशन कर सकता हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर का टेंडर है ना, वो इस भाव में पास नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर का टेंडर पिछले भाव में पास हो चुका। अब उस समय तुमने जितनी जितनी रकम भरी थी उसमें उतना मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? रंग के लायक पुण्य किया था तो रंग मिल जाएगा, बल नहीं मिलेगा। बल के लायक पुण्य किया था तो बल मिल जाएगा, ऊंचाई नहीं मिलेगी। ऊंचाई के लायक पुण्य किया था तो नैन नक्श नहीं मिलेंगे, कहीं ये नहीं मिलेगा, कहीं वो नहीं मिलेगा। और ये सब तो गैर जरूरी चीजें। सबसे मुद्दे की बात है स्वास्थ्य और इत्यादि संबंधी। अभी ये इम्यूनो की बहुत बात हुई, पता है आपको?
अभी कोरोना के कारण बड़ी प्रसिद्ध चर्चा हुई थी, इम्यूनो बढ़ाओ, इम्यूनो बढ़ाओ, इम्यूनो बढ़ाओ। है, लोगों को तो इम्यूनो तो क्या लगा, ग्लूकोज का लेवल लग गया, शुगर जैसा लगा कि बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने एक दो आर्टिकल पढ़े इम्यूनो के बारे में, इम्यूनो बढ़ाना भी सबसे बड़ा भ्रम, क्योंकि 95% इम्यूनो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी जैसी बढ़ गई होती तो बढ़ ही जाती, वो बढ़ी हुई में और बढ़ाने का चांस नहीं, वो कुदरती होती है, कर्मोदय जन्य होती है। लेकिन कोरोना ने तो हजारों करोड़ की इम्यूनो इंडस्ट्रीज बना दी बिना ये जाने कि ये तुम्हारे विकल्पों से बढ़ सकती नहीं है। हर एक आदमी इम्यूनो बूस्टर लेने उतर गया है, और जिसको नहीं मिला वो हल्दी का दूध तो पी रहा है है? समझ में आया कि, क्योंकि एकदम ऐसा माहौल बना दिया कि इम्यूनो आपको बचाएगी, इम्यूनो बचाएगी। अरे भैया, इम्यूनो बचाएगी इस बात को मान भी सकते हैं एक बार, ये भी वैक्सीन नहीं बचाएगी ये बात भी सही है, इम्यूनो बचाएगी चलो इस बात को भी मान लिया, लेकिन इतना तो बताओ कि वो इम्यूनो बढ़ती है कि घटती है कि कैसे आती है, कि आपके शरीर में कुदरती होती है। तो अगर आप सही अर्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 95% इम्यूनो जो हो जाती है सो हो जाती है, बद घट उसमें होती नहीं है। और वो हुई कैसे, बोले ये इम्यूनो वाले जवाब नहीं दे पाएंगे, ये जैन धर्म जवाब देगा कि इम्यूनो पार्ट ऑफ नाम कर्म, और जब आपके शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो आपकी इम्यूनो भी, मतलब कुछ चीजें होती जो आपके बॉडी से एक्सटर्नली बिलोंग करती हैं, जैसे आपका रूप हुआ, आपकी हाइट हुई, आपका वजन हुआ, ये बॉडी के एक्सटर्नल इफेक्ट हैं, नाम कर्म के एक्सटर्नल इफेक्ट हैं, बराबर। ये कब तक आपके ध्यान में रहते हैं, जब आपके अंदर का नाम कर्म बढ़िया काम कर रहा हो, यानी इंटरनली काम बढ़िया कर रहा हो। 2-4 दिन बीमार तो हो जाओ, हार्ट किडनी लीवर में कोई दुखा, अरे पथरी तक का दुखावा उठे ना अपेंडिक्स का, तो मैं काला हूं कि छोटा हूं कि मोटा हूं सब भूल जाते, एक ही चीज याद आती, जैसा भी है भैया शरीर बढ़िया चलता है, जैसा भी है भैया चलता है। मतलब अंदर जब तक शांति रहती ना तब तक आपको बाहर में कोई क्या कहते हैं, बाहर के दुनिया भर के खतरे सूझते हैं कि वो पपीते का वो भी लगा लूं, मैं लंबाई की दवाइयां भी खा लूं, ना फलाना भी कर लूं, ना ढिमका भी कर लूं, ना जाने ये सब कब तक करोगे आप, कि जब आपको अंदर में शांत, मतलब अंदर में इंटरनली नाम कर्म का पुण्य का उदय चल रहा हो, तो आपको बाहर के नए नए विकल्प सूझते हैं, गोल्डन वाला फेशियल की, पर्ल वाला फेशियल की, ये वाला स्क्रब, ना वो वाला स्क्रब, ना ये वाली क्रीम, ना वो वाली क्रीम, बराबर। लेकिन जैसे ही अंदर के अंगों पांग में गड़बड़ी होती है तो बाहर का सब धरा का धरा रह जाता है। किसी को, मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल में लिपस्टिक का याद आता हो, समझ में, वो भी लगा ले, कुछ होंगी महारथी, महारथिनी, रथी तो थोड़ी बोल सकते हैं, रथिनी होना, जिनको वो भी लग रहा है अरे डॉक्टर के पास जा रहे, रुको तो 2 मिनट मेकअप तो कर लेंगे तो फिर जाएंगे, कैसे लगेंगे, बेचारा बेचारा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे जीवन में बाहर में जो उथल पुथल दिख रही है ना, ये भीतर की शांति को बताती है, और जब भीतर में उथल पुथल दिखती है ना तो आपका बाहर सब धरा का धरा रह जाता है। यानी जो लोग निरंतर असंतोष में जी रहे हैं उनको सबसे पहले इस बात का क्या कहते हैं, विश्वास होना चाहिए कि हमें संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पूर्ण अंगोपांग सहित संरचना मिली है, बस हमारे सबसे ज्यादा पुण्य का उदय है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। 2-4-10 किलो वजन ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का टोन जो है वो बराबर हो ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर की डार्कनेस कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइट 2-4 इंच कम ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी गैर जरूरी चीजें हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आपको इस समय इस बात की प्रतीति करना जरूरी है कि आप पुण्यवान ही हो। क्यों आप अपने आप को हीन समझते हो? आप अपूर्ण आयु वाले, अंगोपांग वाले, सुंदर व्यवस्थित शरीर वाले, और क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के लिए
संगनी होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी नहीं। बोलो क्या बोला? सम्यक दर्शन के लिए किसकी जरूरत है? संगनी होना जरूरी है कि सुंदर होना जरूरी है? तो हमारी चिंता सुंदरता की है कि संगनी है तो बहुत है, अब सम्यक दर्शन के लिए प्रयास कर लें। बोले नहीं नहीं, पहले सुंदर तो और हो जाए, फिर सम्यक दृष्टि भी हो जाएंगे। गोले ही खोटा बना के रखा है, हम क्या करें? कैसे मेल पड़ेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए आप सब लोगों को नामकर्म समझना चाहिए व्यवस्थित, इसके लिए क्योंकि आप जो अपने अंदर में असंतोष पाल के बैठे हो, वो असंतोष दूर हो, संतुष्टि का भाव हो, और अंदर में सुधार करने का उपाय करो, बराबर। और अपने आप को पुण्यवान मानो। क्यों मानो? क्योंकि हमें दो तीन चीजें मिली हैं शरीर में। एक तो पूर्ण आयु मिली, अंगोपांग सहित शरीर मिला, संगनीपना मिला, बस बहुत है, शरीर में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि कैसा है शरीर, कैसा है, बढ़िया कैसा है? तो मैंने इस सहज ही मैंने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल आंसर नहीं दिया। सहज ही मेरे दिमाग में जो विचार आया मैंने उसको शेयर किया, वो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ। उसने पूछा भाई कैसे तबीयत ठीक? मैंने देखो, शरीर है उपकरण। शरीर क्या है? उपकरण है। उपकरण का काम क्या है कि इसका जो 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 जिसमें जिसके लिए काम करता है वो व्यवस्थित काम करे। तो ये आत्मा के लिए काम कर रहा है ना, तो बस सब ठीक है। फिर व्यवहार में जाओ तो खा रहा है, सो रहा है, बिना तकलीफ के रह रहा है, अपना रूटीन काम करो, और क्या चाहिए? और दो अपेक्षाएं, और कोई तीसरी अपेक्षा है ही नहीं। कौन कौन सी? पहले नंबर की बात, ये शरीर किसका उपकरण है? आत्मा का टूल। किसका टूल है? तो आत्मित के लिए काम करे, वेरी गुड। आत्मित के लिए काम करना मतलब क्या? कि जब आपको पढ़ने का मन हो तो आंखें पढ़ने में साधन बन जाए, जब आपको सुनने का मन हो तो कान सुनने में साधन बन जाए, जब आपको जिन मंदिर जाने का मन हो तो पैर चलने में साधन बन जाए, जब आपको भगवान का अभिषेक करने का मन हो तो हाथ अभिषेक करने में साधन बन जाए, बराबर है? जब आपको भक्ति गाने का मन हो तो जीवा बोलने में साधन बन जाए। जब आपको याद करना हो, तत्व विचार करना हो तो मन तत्व विचार में साधन बन जाए। बस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए क्या है? बोलो तो, चाहिए क्या? जैसे बहुत हो गई उम्र है, बस शरीर ठीक है। बोले हाँ ठीक है, ये अपेक्षा है हमारी शरीर से। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखने लायक बात देख रहे हैं, सुनने लायक बात सुन रहे हैं, बोलने लायक बात बोल रहे हैं, विचारने लायक बात विचार रहे हैं। इससे ज्यादा हमें कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उपकरण की औकात इतनी ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल क्लियर कर। इस उपकरण की औकात कितनी है? इतनी ही है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। दूसरे नंबर की बात, अगर व्यवहार से भी देखें तो व्यवहार से क्या चाहिए कि ये जीवन निर्वाह का उपकरण है। जीवन तो नहीं है ना, तो बस भोजन के टाइम पे भोजन निमित्त बन जाए, आराम के टाइम पे आराम में निमित्त बन जाए, बराबर। आहार विहार के टाइम पे उसमें निमित्त बन जाए, अपने स्वाधीन होकर काम करने में निमित्त बने, बस ठीक है। और ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं। बाकी तो मिथ्यार्थ के कारण पैदा होने वाली अपेक्षाएं हैं, जिसकी एंड नहीं होती, जिसकी लिमिट नहीं होती, बराबर। मैं हमेशा अपने नियमित श्रोताओं को एक बात कहता हूँ, आप लोगों को भी कह दूं कि हम लोग 6 गैर जरूरी चीजों में बहुत परेशान होते हैं। कौन कौन सी 6 गैर जरूरी चीजें हैं? 6 चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। कौन कौन सी? लंबा छोटा, दुबला मोटा, गोरा काला। हमारे शरीर के साथ में जुड़ी हुई 6 अपेक्षा। कैसी? कौन कौन सी? शरीर छोटा नहीं होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, दुबला नहीं होना चाहिए, मोटा, सॉरी उल्टा बोल दिया, मोटा नहीं होना चाहिए, दुबला होना चाहिए। ऐसा तो बहुत कम होगा जो ये कहीं दुबला नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ज्यादातर परेशान इससे ही, बराबर। और काला नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, बराबर ना?
अब उसमें भी बड़ी एक समस्या है, हाइट और कलर। हाइट के मामले में हमने 20 साल की उम्र में हार मान ली, मानी कि नहीं मानी? હવે વધવાની નથી, એટલે જે છે ભાઈ હવે આવું છે, एक्सेप्टेंस નો ભાવ આવી ગયો। विचार करो, आप कल्पना करके भी देखो है कि अगर किसी को ऐसा हो शरीर में कि एंड तक हाइट बढ़ सकती है, तो वो आदमी महादुखी हो जाता, क्योंकि अभी तो दुनिया में आगे निकलने की होड़ लगी, अब उसे हाइट में भी आगे निकलना है, तो कहां तक आगे है? तो अभी तो 20 साल के बाद सरेंडर कर देता, बोले अब गमे तेटला ताणो એ તણવાનો નથી, તણાઈ જશે પણ તણશે નહીં, વધશે નહીં, એટલે સरेंडर થઈ गया। अब भले हीन भावना भले अंदर में पड़ी हो, लेकिन एफर्ट इसके लिए नहीं होता है। बोलो कोई है सूरवीर जो 25 की उम्र में भी अब मेहनत करता, नहीं अभी भी शल्यो जेष्यति पांडवान, कि अभी भी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं। सरेंडर हो गया, शांति हो गई। रंग के मामले में भी ऑलमोस्ट सरेंडर हो जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ, वो उसके सब्स्टिट्यूट हमने खोज लिए हैं, हाइट के सब्स्टिट्यूट ऊंची हिल खोज ली है, रंग का सब्स्टिट्यूट पाउडर, और वो पाउडर में भी अलग टाइप का पाउडर है वो खोज लिया, तो अब वो सब्स्टिट्यूट लगा लगा कर अपनी इंफीरियरिटी को छिपाते हैं। लेकिन एक चीज है जो अभी बड़ी हैरान करती है, वो कौन सी है? 6 में से 4 का निराकरण तो हो गया, अब बाकी कौन सा रहा है? आती है भाई तो जाड़ा है, ख्याल आया मुझे ना? ये बहुत परेशान करती है, और एक उम्र के बाद में हमारे जीवन के आधे से ज्यादा उपाय किसमें लग जाते हैं? अपने भरे पूरे शरीर को आधा करने में। अब वो सुबह स्वाध्याय छोड़ता है, बराबर दोपहर का चिंतन मनन छोड़ता है, सब किसके लिए? सब किसके लिए? वजन कम हो जाए, वजन कम। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई शरीर में अगर थोड़ी बहुत जरूरत है तो स्वास्थ्य की जरूरत है, और वो भी स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्वस्थ होने के लिए। स्वस्थ होने के लिए मतलब आत्म स्वरूप में रहने के लिए थोड़ी बहुत वो जरूरत है, इसीलिए उस पर फोकस करो। बाकी उपकरण को उपकरण जानकर छोड़ दो, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं। तो अब वो जो स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से नाम कर्म काम कर रहा है, वो अशुभ और शुभ दो प्रकार का होता है। कैसे परिणामों से अशुभ नाम कर्म बनता है और कैसे परिणामों से शुभ नाम कर्म बनता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। देखो, योग वक्रता विषम वादनम चा अशुभस्य नामनः। बोलो, योग वक्रता विसंवादनम अशुभस्य नामनः, बराबर। योग वक्रता विषम वादनम च अशुभस्य नामनः, मतलब योगों की, हाँ, योगों की वक्रता, विषमवाद है ना, विषमवाद करना, अशुभ किसके कारण है? योगों की वक्रता और विषमवाद करना, बात बात में झगड़ा करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण है, बराबर। योगों की वक्रता और विसंवाद अशुभ नाम कर्म के कारण है। योगों की वक्रता और उसके बीच में शुभ नाम कर्म का क्या कारण है, उसका बताते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, बोलिए। तद विपरीतम शुभस्य, हाँ, कि उसके विपरीत, यानी योगों की सरलता और अविसंवादीपना शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। देखो, एक बात आपको बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे आप जिस चीज के लिए, माताएं बहनें या भाई, उम्र बढ़ने पर जिस चीज के लिए प्रयास करते हैं, कैसे कि सुंदर लगे, सुंदर लिखे, उसके लाख प्रयास, मतलब दिन भर मुंह धोते रहते हैं,
तो भी वो सुंदरता को प्राप्त नहीं होते, आरोग्य को प्राप्त नहीं होते। और बालक कभी चेहरा धोते भी नहीं, उनके चेहरे पे कीचड़ धूल लगी हो, बराबर, कभी आरोग्य का विचार भी नहीं करते, बराबर, समझे कि नहीं समझे, तो भी वो सुंदर रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तुम विचार कर करके रह जाते हो तो भी जैसे के वैसे ही, असुंदर क्यों कहूंगा, जैसे हो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। कारण आपको कभी समझ में आया क्यों ऐसा होता है? इसका ही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर में कपट है और बालकों के अंदर में युगों की अवक्रता है। इसीलिए उनके लिए शुभ नाम कर्म का आश्रय और बंध होता है, तो उदय भी शुभ नाम कर्म का होता है। समझ आए? सरलता, दो शब्द बोले हैं, यानी कपटता, कपट परिणाम अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है और सरल परिणाम शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। कपट परिणाम जो हमारे अंदर में विकटता वाले होते हैं, उससे अशुभ नाम कर्म बनता है, और जब वो उदय में आता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। आपकी शारीरिक संरचना भी ठीक नहीं होती, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होता। और ये दोनों चीजें हमें एक उम्र में दिखाई देती और बालकों में दोनों चीजें नहीं दिखाई देती। कारण ये यहाँ कर्म सिद्धांत की सिद्धि होती है। आप देखो, आप बड़े बड़े गुरुदेव को ही देखो, चलो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो गुरुदेव का देखते, कैसी दिव्य देह, कैसी दिव्य देह, मतलब आज भी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आज 50 साल बाद भी कभी किसी व्यक्ति से पूछता हूँ, दिनेश भाई हैं, प्रज्ञा बहन है, अशोक भाई, जिन्हों भी देखा होगा, वो आज भी उनकी छवि उनकी आंखों से हटती नहीं। जिससे भी पूछो, उनका विरोधी हो चाहे मित्र हो, सब एक बार जरूर कहते, बड़ा दिव्य और भव्य रूप था। मतलब क्या बोले हैं, कोई तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और यहाँ तक नहीं, एक वो बीच में कंपटीशन भी हुआ था जिसमें दुनिया भर के सभी संतों के फोटो थे, किसी ने गुरुदेव की फोटो भी लेके उस कंपटीशन में पहुंचा दी। बोले उनको ये चेक करना था कि इन सारे तपस्वियों में वास्तव में ऐसा कौन है कि जिसकी मुखाकृति से ही उसके अंदर का संतपना दिखाई देता। तो उस प्रतियोगिता में गुरुदेव श्री प्रथम आए थे। गुरुदेव श्री ने अपना नाम नहीं पहुंचाया था, आपको पता, ये तो किसी ने फोटो, एकांत में गुरुदेव ध्यान में बैठे थे और किसी ने फोटो निकाल ली थी और वो फोटो उसने उस कंपटीशन में पहुंचा दी थी। और कितने प्रकार की ज्वेलरी ने उनका उस फोटो के तमाम प्रकार से निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनका रूप, इनका तेज, इनकी सरलता, इनकी मुखाकृति, इनका आनंद, ये संतों की सर्वोच्च कक्षा का एग्जाम्पल है। मेरे पास कटिंग भी है, फ्रांस की कोई मैगजीन थी वो, शायद समझ में आया कि नहीं आया? मेरा प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है कि गुरुदेव ने तो कभी भी शारीरिक सुंदरता या स्वास्थ्य के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो भी हम जो हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए पार्लर में लगा देते हैं, बराबर। सच बता रहा हूं, एक दिन तो मैं विचार कर रहा था और सोच रहा था कि माताएं बहनें जितने पार्लर में खर्च करती हैं, अगर पूरी जिंदगी उस धन को एकत्रित किया जाए तो एक आध छोटा मोटा जिन मंदिर तो बन ही जाएगा। बोलो, सत्य बात है कि नहीं? है पूरी जिंदगी आप लगा लो, एक आध छोटा और एक जिन मंदिर, स्वाध्याय भवन, ये आसानी से बन जाएगा। विचार करके देखो आप, समझे कि नहीं समझे? 1000-1500 रुपए, 2000 रुपए महीने का खर्चा अमुक अमुक लोगों का होता है, तो लगा लो, साल भर के 24,000 है, तो 10-20 साल की कितने, 2.5-3 लाख 5 लाख नहीं होंगे क्या? है उसमें तो एक छोटा जिन मंदिर बन जाए। और तो भी शरीर कैसा रहता है? भंगारे भंगारे રહેવાનું છે, ગમે તેટલો શૃંગાર કરો તો ભંગાર જ રહેવાનું છે। હવે અહીંયા એમ કહે છે कि જ્ઞાનીઓનો જો ગુરુદેવને ક્યારે પણ શરીરનો વિચાર ના કર્યો હોય તો એમનો શરીર દિવ્ય તેજથી ઝળહળતું હતું। કેમ?
એના અંદરની સરળતાથી સતત શુભ નામ કર્મનો બંધન થતો હતો અને પછી એ નામ પરનું બંધન થાય તો ઉદય થાય ને ઉદયમાં આવી જ દિવ્યતા અને ભવ્યતા દેખાય એમાં કઈ નવાઈ શું નવાઈ છે એટલે બંને રૂપમાં तो हम लोग जितना उपाय ये शारीरिक सुंदरता के लिए करते हैं अगर वैसा ही उपाय थोड़े अपनी सरलता के लिए किए होते तो तुम ज्यादा सुंदर होते। सरलता स्वयं सुंदरता है और सुंदरता का कारण भी है, आपको पता है? सरलता स्वयं सुंदरता है। सरल व्यक्ति में एक अलग ही आकर्षण होता है। ये मेरा अनुभव, भले ही व्यक्ति कपटी व्यक्ति को गलत सिद्ध ना कर सके, एक मेरा अनुभव, आपने भी शायद इससे सहमत होगे, भले ही जगत कपटी व्यक्ति को गलत सिद्ध ना कर सके लेकिन ये गलत है ये जानता जरूर है, बराबर। और सरल व्यक्ति को कदाचित सरल व्यक्ति को वो जिसे कहे ना कि बहुत ज्यादा उस समय नहीं, लेकिन एक अलग ही आकर्षण उसका रहता है, तो उसको उसके प्रेम का पात्र वो बनता ही बनता है, ये बात तय। कपटी व्यक्ति जगत के प्रेम का पात्र कभी नहीं बनता और सरल व्यक्ति है कदाचित उसका लोग मजाक भी उड़ा देते हैं, लेकिन सब व्यक्ति के अंदर में सरल व्यक्ति के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। कपटी व्यक्ति होता है उसके लिए व्यक्ति भले बाहर से कुछ नहीं कह पाती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ये कपट है, होशियार है, बराबर, पता नहीं अभी एक कहेंगे तो हमें 10 सुना देगा, तो भय के कारण कुछ कहे नहीं, साथ में रहे, लेकिन अंदर में उसे लगता है कि आदमी बराबर नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में लगभग ये विवेक होता है जिससे वो आपकी कहीं ना कहीं अंतरंग, हम एक बहुत बड़ी भूल में रहते हैं। कपटी व्यक्ति सबसे बड़ी भूल में रहता है, उसे ये लगता है कि जब तक हम हमारा कपट प्रकट नहीं होगा तब तक प्रकट नहीं होगा तब तक लोग हमें कपटी नहीं जानेंगे, ये सबसे बड़ी भूल। आप ये मत समझो कि हमारा कपट प्रकट होगा तो ही कोई हमें कपटी, अरे दुनिया में सब लोग मूर्ख नहीं है, सब समझते हैं, बस इतना है कि कौन माथा कूट करे, तुम्हें कपटी सिद्ध कर नहीं पाएंगे, तुम झूठ बोलोगे, हम झूठ को खींचेंगे, तो समझदार व्यक्ति झंझट में पड़ता नहीं और उसे पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि उसमें अगर जीत भी गया तो क्या मिलने वाला है, जो उसे पहले से ही पता है। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति किसी को झूठा सिद्ध करने में पड़ता नहीं, उसे पता रहता है लेकिन वो उसमें उलझना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो मानना और एक सिद्ध करना, दो में अंतर होता है। सिद्ध करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, लेकिन जो है वैसा जानने के लिए बहुत अलग चीजों की जरूरत नहीं। तो आप कपट के द्वारा सबूत छिपा सकते हो लेकिन स्वरूप नहीं बदल सकते। क्या बोला? कपट के द्वारा आप सबूत छिपा सकते हो लेकिन स्वरूप नहीं बदल सकते। इसीलिए कभी भी कपटी बनकर महफिल लूटने की बजाय सरल बनकर सहज रहो। ख्याल में है कि नहीं आया? आप कपटी बनकर महफिल लूटने की कोशिश करते हो, व्यापार धंधा पानी बढ़ाने की कोशिश करते हो और ऐसे कपट करते करते जीवन हार जाते हो। अरे भाई, इस चक्कर में मत पड़ो, सरल बनो। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कह देंगे, इन्हें तो कोई खबर नहीं पड़ती। हाँ भाई, हमें नहीं खबर पड़ती, तुम बहुत खबरदार व्यक्ति हो, तुम कर्म से खबरदार रहना। तुम्हें खबर है ना, मतलब खबरदार, तो ऐसे सब खबरदारों की कर्म खबर लेते, हमें खबर नहीं पड़ती मानते हैं, लेकिन हमें खबर नहीं पड़ती तो कर्मों को भी हमें खबर नहीं पड़ती, खबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जैसे खबर पड़ती होती तो वो बार बार खबर लेने जाते। अब समझ लो, जब कर्म खबर लेने आएंगे तो क्या होगा, है? इसीलिए ध्यान रखना, सरल बनो। इसके लिए नहीं कि लोग आपकी तारीफ करें, इसके लिए क्योंकि सरलता आपका स्वभाव है। समझ में आया? इसके लिए नहीं कि सरलता से चेहरा ग्लो करने लगेगा, सरलता से रोग नहीं आएंगे, सरलता से ये नहीं होगा, सरलता से वो नहीं होगा, इसके लिए नहीं। सरल बनो इसके लिए क्योंकि सरलता आपका स्वभाव, बराबर। तो सरलता का श्रेष्ठ एग्जाम्पल क्या होता है? बड़ी छोटी सी चीज से आप समझना,
सरलता की व्याख्या जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब आपकी एक सिंपलेस्ट व्याख्या सरलता की, जब आपकी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना हो, इट्स अ प्राइमरी साइन ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या बोला, क्या बोला? जब आपकी हाँ का मतलब सिर्फ हाँ हो और ना का मतलब सिर्फ ना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि क्या है, हाँ है, खाना है, बोले हाँ खाना है, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। अब वो बाहर से कह रहा है खाना है, मन में कह रहा है कि, बाहर से बोला कि नहीं खाना, मन में कह रहा है कि खाना है। फिर ये बेचारा, ये जैसे ही जाए तो मैं खाऊं, सस्ती मिल जाए तो मैं खाऊं, फलाना। मतलब ये जो उलझन है ना हमारा, आपको नहीं लगता कि अधिकतर जीवन हाँ को ना को हाँ, इसमें उलझ जाता है। अरे जो चीज एक बात में हाँ या ना से सुलझती है, उसे एक बात में सॉल्व कर दो, बात खत्म। चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना। लेकिन हमें क्या है, हमें करना भी है और कहना भी नहीं है। हमें क्या अपेक्षा होती, करें तो हम लोग 50 बार कहें तब हम करें। करना तो अच्छा, फिर कोई दूसरा कह जाए तो भी दिमाग खराब हो जाता है, ये क्यों कर लिया, अरे तुझे एक बार बोला तो तूने ना पढ़ दिया, एक बार कहवा में थोड़ी करा है, 2-4 बार तो કેવું પડે। એટલે કરવું પણ છે બરાબર, બીજાને કરવું નથી, બીજાને કરવા દેવું પણ નથી, પણ એક बाરમાં કરવું પણ નથી। એટલે हम तो, मैं तो औपचारिकताओं से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन संसार में भी औपचारिकताओं का नाटक देखता हूँ तो उससे भाई हंसी की और कुछ नहीं आती। कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, कितना वेस्ट ऑफ परिणाम, क्या कितनी औपचारिकता में हम जी रहे हैं। सरल बनो भैया, बहुत समय आपके पास में रहेगा। आपका ज्यादातर समय औपचारिकता में जाता है, अगर आप सरल बन जाओगे तो आपके पास में समय अध्ययन के लिए भी बचेगा, आत्मचिंतन के लिए भी बचेगा, कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए भी बचेगा। लेकिन अगर आप औपचारिक होकर रह गए तो हाँ का ना का हाँ, कितनी ज्यादा गोल 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 घूमना पड़ेगा, बराबर। और इसके बावजूद भी आप कितने डाये बनो, कोई ना कोई तो आपको डोर डाया बना के चले जाए। कितना ही सबके हिसाब से ठीक करने की कोशिश करो तो भी वो कहीं ना कहीं तो चुकता ही है, चूंकि उसका ही नाम तो संसार होता है ना, पूर्णता उसका नाम तो सिद्धत्व होता है, बराबर। इसीलिए सरलता के साथ में जीवन जियो। नुकसान तो कपटी होने में भी है। बार बार लोग ये आर्गुमेंट करते हैं ना कि सरल होने से कई बार ठगे जाते हैं। भैया ठगे तो तुम कपटी होने में भी ठग जाओगे। क्या ऐसा नहीं है कि शेर को शवा शेर नहीं मिलता, अच्छे से अच्छा होशियार व्यक्ति ठगा जाता है। तो जब कपटी होकर भी ठगे जा रहे हो, सरल होकर भी एक आध बार पाप की वजह से ठगे गए, तो हम कपटी होकर कर्म क्यों बांधे, सरल होकर सहज क्यों ना रहे, है? इसीलिए और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो कर्म से दो ही रहा है कि आप सरल रहोगे, आपको शुभ नाम कर्म होगा, शुभ नाम कर्म होगा तो सबसे बड़ी बात, डॉक्टर के चक्कर कम पड़ेंगे। सबसे प्लस पॉइंट, पहला सुखते जाते नरिया, कहेवाय છે ને ગુજરાતમાં, पहला सुख से जाते। तो पहले में पहले नंबर का सुख का कारण कौन बोला जा रहा है, सरलता। और दूसरे नंबर में बोला अविसंवादीपना, झगड़े में मत उड़ो।